हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सलाउद्दीन खान। जो 3 पार्ट्स हम इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, उसके नेक्स्ट पार्ट को मैं पढ़ने जा रहा हूं, उसको आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द postmaster came up with an idea. Answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Leng Cho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. देखिए, इससे पहले वाले जो पार्ट्स थे उसमें हमने देखा था कि जब पत्र पोस्ट मास्टर को मिलता है तो पोस्ट मास्टर पहले तो बहुत तेज़ हंसता है, लेकिन अचानक वो सीरियस हो जाता है और सोचता है कि काश मुझ में भी वही फेथ, वही ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास होता जो इस पत्र को लिखने वाले में है। तो उसके आगे देखिए, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक, जिससे कि नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, जो पत्र के लेखक है उसका फेथ, इससे कि पत्र के लिखने वाले का जो फेथ है वो हिले नहीं। नॉट टू शेक, हिले नहीं, द राइटर्स फेथ इन गॉड, जो पत्र के लेखक का विश्वास है ईश्वर में वो हिले नहीं। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर है, जो उस पोस्ट ऑफिस का सबसे बड़ा ऑफिसर है, पोस्ट मास्टर, केम अप विद एन आइडिया, उसको वो एक आइडिया सोचता है, वो एक विचार सोचता है अपने मन में। आंसर द लेटर, सोचता है कि इस पत्र को अनआंसर्ड नहीं छोड़ा जाएगा। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाएगा। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब वो इसको खोलता है, बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने यानी पोस्ट मास्टर ने ओपन खोला, इट इसको, जब उसने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट का मतलब ये बात क्लियर थी, एकदम साफ थी, ये बात सिद्ध हो गई, दैट कि टू आंसर इट, इसको जवाब देने के लिए, इस पत्र का जवाब देने के लिए, ही नीडेड, उसको आवश्यकता थी। नीड मीन्स आवश्यकता, सेकेंड थर्ड फॉर्म नीडेड होती है। ही नीडेड समथिंग मोर, किसी एक कुछ और चीज़ की आवश्यकता थी, देन गुडविल, एक अच्छी इच्छा, इंक एंड पेपर, अच्छी इच्छा यानी दया भाव, इंक और पेपर के अलावा कुछ और चाहिए था उस पत्र के जवाब को देने के लिए। बट लेकिन क्या चाहिए था, यानी कुछ पैसे मांगे गए थे उस पत्र में। बट ही स्टक का मतलब चिपकना, चिपकाना होता है, या डटे रहना अपने नज़रिए पर, अपने व्यू पर। बट ही स्टक, लेकिन वो डटा रहा, टू हिज रिजोल्यूशन मीन्स दृढ़ संकल्प, वो अपने दृढ़ संकल्प के साथ संकल्प पे अड़ा रहा। संकल्प क्या था कि उस पत्र का जवाब देना है। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने मांगा, फॉर मनी पैसा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने जो कर्मचारी थे, उसके जो कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस में, उनसे कुछ पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव, उसने स्वयं गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, पार्ट मीन्स एक भाग, ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह की, उसने अपनी तनख्वाह, अपने वेतन की कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और बहुत से अनेक, सेवरल मीन्स अनेक, फ्रेंड्स मित्र, ऑफ हिज, उसके, वर थे, ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जब कोई एक्ट ऑफ चैरिटी, जब कोई चंदा या कोई किसी की मदद करता है तो जिसकी मदद होती है वो तो ऑब्लाइज्ड होता ही है, जो मदद करता है वो भी ऑब्लाइज्ड होता है, क्योंकि उसको ईश्वर ने
ऐसा बनाया कि वो मदद कर सकता है। तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी वर ऑब्लाइज्ड, कृतज्ञ थे, टू गिव समथिंग, कुछ पैसा दे करके, कुछ दे करके, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दया के कार्य के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर का मतलब इकट्ठे करना, टुगेदर एक साथ इकट्ठे करना, दी 100 पेसोज, वो जो 100 पैसे उसने मांगे थे, पत्र में मांगे गए थे, वो 100 पैसे एक साथ इकट्ठे करना पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड, सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वह समर्थ था भेजने में, द फार्मर, उस किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज़्यादा, a little more, थोड़े ज़्यादा, देन हाफ, आधे से कुछ ज़्यादा पैसे भेजने में वो सक्षम था। ही पुट द मनी, उसने पैसे को रखा, इन एन एनवलप, एक लिफाफे में, एड्रेस्ड, उसके ऊपर एड्रेस लिखा, टू लेंचो, लेंचो का नाम लिखा, एड्रेस लिखा, एंड विद इट, और इसके साथ, अ लेटर, एक पत्र भी लिखा, कंटेनिंग, जिसमें था, ओनली सिंगल वर्ड, एकमात्र शब्द, एज सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में, गॉड। यानी पोस्ट मास्टर ने एनवलप के अंदर वो पैसे रखे जो आधे से कुछ ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर पाया था, और साथ ही साथ उसने उसके अंदर एक पत्र भी लिखा जिसमें कुछ और नहीं लिखा था, सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा था, गॉड, सिग्नेचर के रूप में, रनिंग हैंड राइटिंग में लिखा गया था। देखिए आगे, द फॉलोइंग संडे, अब अगला सीन है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। देखिए इसको समझते हैं पहले। द फॉलोइंग संडे यानी अगले रविवार को, लेंचो केम, लेंचो आया, अबिट का मतलब थोड़ा सा, अर्लियर का मतलब पहले, थोड़ा सा पहले आ गया, अधिक पहले आ गया, थोड़ा सा अधिक पहले आ गया, देन यूजुअल, जितना कि वो आया करता है। यूजुअल का मतलब कोई कार्य जो प्रतिदिन होता है उसको यूजुअल वर्क कहते हैं। तो जितना कि प्रतिदिन वो आया करता था उससे ये थोड़ा सा पहले उस दिन आ गया, उस संडे को, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर, कि क्या वहाँ उस कोई पत्र था, फॉर हिम, उसके लिए। उसने आकर के पूछा पोस्ट ऑफिस में कि वहाँ उसके लिए कोई पत्र आया था क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, इस तरह के सेंटेंसेस जो इसमें ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए के पर्पज से लिखा जाता है वो इट से स्टार्ट होता है जनरली। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन ने स्वयं, हु हैंडेड द लेटर, जिसने पत्र को उसके हाथ में दिया, टू हिम, उसको, वाइल द पोस्ट मास्टर, वाइल का मतलब उस दौरान, द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर सबसे बड़ा अधिकारी था पोस्ट ऑफिस का, एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंसिंग का मतलब अनुभव करते हुए, वो अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट में संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, ऑफ ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति का अनुभव, एक ऐसे व्यक्ति के सेटिस्फैक्शन का, संतुष्टि का अनुभव, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने कोई अच्छा कार्य किया है। यानी जब कोई अच्छा कार्य व्यक्ति करता है तो उसको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है, एक संतुष्टि की फीलिंग होती है। तो ये जो पोस्ट मास्टर है वो ही फील कर रहा है। लुक्ड ऑन, देख रहा था, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से, यानी जो लेंचो था वो उस दिन संडे को थोड़ा पहले आ गया, जितना कि यूजुअली वो आया करता था उससे भी पहले आ गया, और उसने पूछा कि क्या उसके लिए वहाँ पर पत्र था। पोस्टमैन ने स्वयं जा कर के उसको पत्र हैंड ओवर किया, और जिस समय वो हैंड ओवर कर रहा था, पोस्टमैन उस लेंचो को पत्र दे रहा था, उस समय ऑफिस के अंदर बैठे बैठे जो पोस्टमास्टर था, he was experiencing the contentment of a man who has performed a good deed। वो एक ऐसे व्यक्ति का contentment, एक ऐसे व्यक्ति का satisfaction महसूस कर रहा था जिसके कोई अच्छा कार्य करता है उसको होता है, वो संतुष्टि होती है, वो ऑफिस के अंदर से ही देख रहा था। आगे बढ़ते हैं। लेंचो
showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. देखिए, लेंचो ने दिखाया, प्रदर्शित किया, नॉट द स्लाइटेस्ट, स्लाइट माने थोड़ा सा, थोड़ा सा भी नहीं, बिल्कुल कम से कम भी नहीं, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, आश्चर्य, जरा सा भी उसने आश्चर्य नहीं दिखाया। लेंचो को जो पत्र मिला, उसने ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, जब उसने पत्र के अंदर धन को देखा, पैसे को देखा, ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड अ लिटिल इवन। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इस तरह का उसका कॉन्फिडेंस था, इस तरह का उसका फेथ था ईश्वर में, ईश्वर से कुछ मांगा है तो मिलेगा अवश्य। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज़ हो गया। वेन ही काउंटेड, जब उसने गिने द मनी, धन को, जब उसने उस धन को गिना तो वो नाराज़ हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, क्या सोचा उसने, ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, डिनाई मतलब इनकार करना, मना करना, और ना ही वो इनकार कर सकता था, मना कर सकता था लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो चीज़ लेंचो ने मांगी थी, जो चीज़ लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी, 100 पेसोज मांगे थे, ना तो वो देने से इनकार कर सकता था और ना ही वो गिनती को, पैसों को गिनने में गलती कर सकता था। वो सरप्राइज था क्योंकि देखिए, इमीडिएटली, अचानक, इसको पहले पढ़ते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." लेंचो, देखिए यहाँ पर जो लास्ट पैराग्राफ है ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, और यहीं पर इस लेसन का कंक्लूजन है। उसी में एक सरप्राइजिंग एलिमेंट भी है, क्योंकि हम समझते हैं कि कुछ पैसे कम उसको मिले थे, लेकिन उसका रिएक्शन क्या था लेंचो को। इमीडिएटली, अचानक, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो ऑफिस के बाहर पड़े हुए विंडो के, ऑफिस में लगे हुए विंडो के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, क्या मांगने के लिए, आस्क फॉर मीन्स मांगने के लिए, पेपर एंड इंक, एक कागज़ और स्याही उसने मांगी, जो कि सरकारी फ्री में मिलती थी, जो भी वहाँ पर मांगता था। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो सरकारी, पब्लिक मीन्स सरकारी, सार्वजनिक, राइटिंग टेबल पड़ी हुई थी उस पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने स्टार्टेड प्रारंभ कर दिया, टू राइट लिखना, विद मच रिंकलिंग, बहुत ज़्यादा अपने चेहरे पर जो सिमटे बना करके, झुर्रियाँ बना करके, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी जो आईब्रोज हैं, अपनी जो भौएं हैं, उनको ऊपर नीचे कर रहा था, और ऐसा करने में उसके माथे पर रिंकल्स बन रहे थे, झुर्रियाँ बन रही थी, ऐसा लग रहा था उसके चेहरे पर बहुत तनाव है। कॉज्ड बाय द इफर्ट, और ये रिंकल्स क्यों बन रहे थे, कॉज्ड मीन्स ये बन रहे थे के कारण, बाय द इफर्ट, जो प्रयास कर रहा था, ही हैड टू मेक, जो उसको प्रयास करना पड़ रहा था, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए उसको जो मेहनत करनी पड़ रही थी, उस मेहनत के कारण उसके चेहरे पर बहुत रिंकल्स बन रहे थे। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह विंडो के पास गया, टू बाई, खरीदने के लिए, अ स्टैम्प, एक जो टिकट होती है उसको, स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा, लिक मतलब चाटना होता है, एंड देन अफिक्स्ड, जीभ से चाटा, एंड देन अफिक्स्ड, और फिर अफिक्स्ड चिपका दिया, टू द एनवलप, उस लिफाफे के ऊपर, विद अ ब्लो, एक
घूंसे के वार के साथ ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के एक वार के साथ, यानी उसने पहले जीभ से उस टिकट को चाटा। पहले के टिकट होते थे जिनमें गोंद लगा रहता था, लेकिन कुछ गीला लगाना पड़ता था, तो उसने जीभ से चाटा, लिफाफे पर रखा और फिर एक ज़ोरदार फिस्ट का वार किया और अपनी मुट्ठी को बंद करके उस टिकट पे मारा और वो टिकट चिपक गया उसके लिफाफे पर। द मोमेंट, वह क्षण, उस क्षण, द लेटर फेल, वह पत्र गिरा, इनटू द मेल बॉक्स, उस पोस्ट बॉक्स में। द पोस्ट मास्टर, उसी समय, द मोमेंट यानी उसी समय जिस समय वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर था इस बार बड़ा अधिकारी, गया वहाँ पर टू ओपन इट, उसको खोल के देखने के लिए। इट सेड, इस पत्र में लिखा हुआ था, गॉड, ओ ईश्वर, ऑफ द मनी, ऑफ यहाँ पर के बारे में, द मनी वह धन, उस धन के बारे में, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पैसे मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट का मतलब बचे हुए, सेंड मी मेरे लिए भेज दीजिए, द रेस्ट बचे हुए पैसे, सिंस क्योंकि, यहाँ पर सिंस का अर्थ है क्योंकि, आई नीड मुझे आवश्यकता है, इट इसकी, वेरी मच बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे इस पैसे की बहुत आवश्यकता है, बट लेकिन, डोंट सेंड इट, इसको मत भेजिए, टू मी मुझको, मेरे लिए, थ्रू द मेल, पत्र के द्वारा, मेल का मतलब पत्र, बिकॉज क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक, वो एक ग्रुप हैं, बंच का मतलब यहाँ पर ग्रुप ऑफ क्रूक्स का मतलब बेईमान लोगों के, भ्रष्ट लोगों का एक समूह है। नीचे उसने अपना नाम लिख दिया लेंचो। ठीक है, इसी लास्ट सेंटेंस से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो जनरली ये पूछा जाता है, हाउ मैनी पेसोज रीच्ड टू लेंचो, तो 70 पेसोज रीच टू लेंचो। और एक ये कि व्हाट डिड लेंचो कॉल टू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को लेंचो क्या कह करके पुकारता है, वो उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहता है। ये बंच ऑफ क्रूक्स वाला जो है ये बहुत एग्जाम में पूछा आता है। और 70 पेसोज, अब मांगे कितने पैसे थे ये भी क्वेश्चन पूछा आता है। तो इस चैप्टर को आज हम कंक्लूड करते हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस को बनाता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और उसको वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि हम आगे के दूसरे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। थैंक यू वेरी मच।